Using company data for your own benefits is a big crime in UAE. It's a misdemeanor, and a misdemeanor jail sentence is 1 month minimum and 3 years maximum. This is the normal. Any misdemeanor in Dubai is like this. तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका भी 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है तो इस अपडेट को, इस न्यूज़ को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप अगर यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रासल खेमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, दुबई में, उमल क्वीन में, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो ये नियम आप पर भी लागू होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना एक वर्कर भाई होने के नाते, ताकि लोगों को भी इस तरह का अपडेट पता चल सके और वो भी कोई गलती करने से बचे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे जो वर्क वीज़ा लगता है 2 साल का ही लगता है, जिसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी का वीज़ा भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि विजिट वीज़ा पे भी ग्रेस पीरियड मिलता था। यानी विजिट वीज़ा जिसको अगर 1 महीने का था तो उसको लगभग उसको 40 दिन रह सकता था, 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकता था। जिसका 2 महीना का था, 60 दिन का विजिट वीज़ा था, वो 70 दिन रह सकता था। जिसका 3 महीना का विजिट वीज़ा था वो 100 दिन रह सकता था। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि विजिट वीज़ा वाले को ग्रेस पीरियड बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो अगर वीज़ा उसको एक्सपायर से 1 दिन पहले ही इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा या तो रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जो अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी अगर रह लेता है तो डेली के हिसाब से पहला दिन 100 दिरहम फ़ाइन लगेगा, दूसरा दिन आपको 50-50 दिरहम करके, जितने दिन भी रहोगे 50-50 दिरहम आपको फ़ाइन लगेगा। तो ये विजिट वीज़ा वाले लोग के लिए है जिनको ग्रेस पीरियड नहीं मिला है। लेकिन जो वर्क वीज़ा पे यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर जो भी यहाँ पे रह रहा है उनको अगर 2 साल का वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उनको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यह गवर्नमेंट देता है कोई किसी भी वर्कर को। तो किसी को 28 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी बिना वीज़ा को रह सकता है। किसी को 60 दिन मिलता है, किसी को 90 डे मिलता है, किसी को 180 डे मिलता है, यानी 6 महीना मिलता है। तो इसमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको 6 महीना का मुझे ग्रेस पीरियड मिला है या 3 महीना का मिला है या फिर 60 दिन का या 28 दिन का, जो भी है। तो उसमें जब भी कैंसिलेशन आपका जो ऑनर है वो कराता है तो उसमें नीचे डेट लिखा होता है कैंसिलेशन पेपर में, ठीक है। इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर में नीचे डेट लिखा होता है कि किस डेट से आपको इस कंट्री को छोड़ना है, वो हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोग अगर कंफ्यूज है तो अपने एमरेट आईडी लेकर या तो ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हो, नहीं तो जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर चेक करा सकते हो। लेकिन अगर किसी को 28 दिन का ग्रेस पीरियड है और वो रह लेता है 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, ज़्यादा दिन रह लेता है, तो फिर 29वां दिन से उसको पहले दिन 100 दिरहम फ़ाइन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेली का 50-50 दिरहम फ़ाइन देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस ये में नहीं रह लेना, पहले अपने एमरेट आईडी से चेक करा लेना या फिर कंपनी जो कैंसिलेशन पेपर देगी उसमें नीचे देख लेना। नहीं तो वक्त से ज़्यादा रखोगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा। जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था उसमें पता चला कि कुछ लोग कन्फ्यूजन के वजह से यहाँ पे फंस गए। अब इतना जुर्माना हो गया कि वो कभी मतलब पैसे नहीं पे कर पाए। लेकिन जब गवर्नमेंट ने नया रूल लगाया कि जो 4 महीना, जो 2024 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 महीना रूल लगाया था कि जो भी यहाँ पे यूएई में इलीगल तरीके से रह रहे उनका वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था। या तो अपने कंट्री वापस जा सकते थे या तो यहाँ पर दूसरी कंपनी का वीज़ा लगा के रह सकते थे। तो गवर्नमेंट ने जैसा क्लियरली बता दिया है कि विजिट वाले को ग्रेस पीरियड नहीं है, ज़्यादा दिन रहेगा तो डेली का 50 दिरहम देना पड़ेगा। और वर्क वीज़ा वाले को भी अगर वो ग्रेस पीरियड के अलावा अगर रहता है तो डेली का उसको भी 50 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में बताया, शेख साहब का वीडियो चला कर दिखाया, अगर आप यूएई के अंदर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और उसका कोई भी डेटा आप लीक करते हो या पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो तो उस कंपनी के पास राइट है कि आपको 1 साल तक का जेल की सज़ा दिलवा सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसे ऑफिस वगैरह में जाकर वीडियो वगैरह या फ़ोटो वगैरह शूट ना करना विदाउट परमिशन से, या उनका कोई भी खुफिया जानकारी नहीं देना, नहीं तो कंपनी कभी भी आपको फंसा सकती है। इसलिए इस रूल को लाजिम समझ लेना। तो यह कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।